मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने। विधानसभा उपचुनाव दो प्रत्याशी नहीं बल्कि भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच होकर रह गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर पूरी कैबिनेट की टीम घोसी में उतार दी है। वहीं बात की जाए सपा प्रत्याशी की तो उन्हें इंडिया गठबंधन का सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो घोसी उपचुनाव में सपा का साथ देगी, लेकिन इन सबके बीच हमें ये समझना होगा, चाहे जितने भी गठबंधन क्यों ना उतर जाए, लेकिन अंत में फैसला जनता को ही लेना होता है। विधानसभा उपचुनाव में दो तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ जहां एनडीए समर्थक ओपी राजभर, निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद सरीखे जैसे नेता जमीन पर उतरकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन बात की जाए इंडिया समर्थकों की, तो इंडिया समर्थकों की तो सिर्फ कागजों में ही समर्थन देते ही दिख रहे हैं ये लोग। जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। तो घोसी उपचुनाव का जो रण है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, इसमें हमें बहुत कुछ समझनी होगी, इसमें बड़ा पेच फंसा हुआ है। अब यहाँ पर दारा सिंह जो लड़ रहे हैं चुनाव घोसी विधानसभा से, वो पहले सपा में थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर वो मिल गए, फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भाई उनको सपा का समर्थन मिला था इसलिए वो जीत गए थे, लेकिन उनके भी अपने वोट बैंक थे। अब ऐसे में जो वोट बैंक सपा के थे उसे बीजेपी में डाइवर्ट करना कितना पॉसिबल है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोसी विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश लगा दी है। हर एक कोशिश वो कर रहे हैं कि वो घोसी में जो उपचुनाव है उसे जीत सके, क्योंकि इसे एक ये भी कह सकते हैं कि कहते हैं ना सेमीफाइनल मैच, वो उस तरह से भी इसको देखा जा रहा है। क्योंकि पूरा गठबंधन जो है, दो मजबूत गठबंधन एक साथ नजर आ रहे हैं। एक इंडिया और एक एनडीए गठबंधन जो है एक साथ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूरा जो दिलचस्प हो जाती है ये पूरी घोसी विधानसभा उपचुनाव। आपने देखा होगा कि मुंबई में 2 दिन तक इनका तीसरी का मीटिंग चला इनका। ऐसे में सभी लोग एक साथ आए, उन्होंने कहा हम एक साथ हैं और मोदी गवर्नमेंट को हटाना है। तमाम तरह की बातें की गई राहुल गांधी के द्वारा, तमाम तरह की बातें नीतीश कुमार के द्वारा की गई। और घोसी विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला कि सपा ने अपना समर्थन दिया लेकिन इसमें यह समझना ज़रूरी है कि घोसी विधानसभा में सपा के समर्थक कितने थे, उनके वोट बैंक कितना था। अब पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर दें और ओवरऑल तो 1 से 2% जो है कांग्रेस का वोट बैंक रह गया है। तो ऐसे में ये भी समझा जा रहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पास कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए कांग्रेस को समर्थन देना ही पड़ा मजबूरी में। तो यहाँ पर जो है राजनीति जो समीकरण है वो बैठाने में अब बीजेपी लगी हुई है। उपचुनाव होना है, पूरी जो जी जान है बीजेपी ने लगा दी है, इंडिया गठबंधन ने लगा दी है। लेकिन यही बात कर लें सपा की, तो सपा ने भी हाथ पीछे नहीं खींचे हैं। अखिलेश यादव भी घोसी विधानसभा उपचुनाव में उतरे, उन्होंने कैंपेनिंग की। आपने देखा होगा इससे पहले उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग नहीं की थी। ऐसे में उनको भी मालूम था कि उनका उतरना बहुत ज़रूरी है कैंपेनिंग के लिए, वरना चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी। और वो उतरे भी। तो ये जो रण है घोसी विधानसभा उपचुनाव का, वो अब दोनों ही
इंडिया और एनडीए दोनों के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। तो अब पूरा जो है सैफई परिवार जो है वो भी कूद पड़ा है इस पूरे उपचुनाव में। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव जो है सब इस पूरे उपचुनाव में कूद पड़ा है कि किसी तरह भी अगर ये उपचुनाव जीत लिया गया तो ये इंडिया गठबंधन का एक मजबूती दिखाने के लिए इनके पास हो जाएगा कि देखिए हमारी मजबूती, और यही वजह है कि हम इस उपचुनाव को जीत गए हैं। तो सुधाकर सिंह जो हैं वो सपा के प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में सुधाकर सिंह को उतारा गया है दारा सिंह के अपोजिट में। इसमें वहां पर भी जो वोट बैंक है उसको देखते हुए, और लेकिन अब यही सवाल ये है कि कितना कामयाब वो हो पाते हैं। देखिए कांग्रेस, रालोद और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन जो है इन्हें मिला, लेकिन अब रालोद के जो बड़े नेता हैं वो भी नहीं दिखे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आके इनके लिए वोट मांग दें, जैसे जयंत चौधरी हुए। कांग्रेस के भी कोई बड़े लीडर नहीं दिखे। जब कांग्रेस के लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मतलब उनके साथ है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो अगर ये बुलाएंगे तो हम आ भी जाएंगे। बुलाने की क्या ज़रूरत है, इनको तो आना चाहिए। ऐसे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी कोई बड़े नेता, मतलब कुल मिला के इनके कोई बड़े नेता नहीं दिखे। लेकिन अगर हम एनडीए दल की बात करें तो आपने देखा होगा ओपी राजभर, संजय निषाद जैसे नेता जो है वो उतरकर घोसी विधानसभा उपचुनाव में वो वोट भी मांग रहे हैं। तो घोसी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में घोसी विधानसभा को, घोसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जो यूपी हेड है वो मौजूद है, अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर? क्या कुछ चल रहा है वहां पर? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो वहां के जो लोग हैं वो किस तरह से पूरे चीजों को देख रहे हैं? देखिए मनीष, सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि ठीक हमारे पीछे, आप अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कोई तस्वीरें दिखाएं आपको। ठीक पीछे जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं। दरअसल घोसी में जो चीनी मिल है उसका जो कैंपस है वहां पर अभी 2 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि हम घोसी उपचुनाव की बात करें तो बहुत कड़ी टक्कर आप कह सकते हैं। टक्कर इसलिए कह सकते हैं, दरअसल यहाँ पे दारा सिंह चौहान हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में आए हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह हैं जो मऊ के इस घोसी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। माहौल क्या है घोसी का? माहौल एक नंबर का है। हम लोग जीत रहे हैं 50,000 वोट से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी नेता कह रहे हैं कि आपके 2 डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, तमाम मंत्रियों को पसीना आ रहा है। ये बात सच है क्या? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, आप आगे आइए। हाँ, पार्टी के हमारे वो मेन कार्यकर्ता हैं, वो नेता बाद में है, कार्यकर्ता पहले हैं। वो एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर 50,000 वोट से जीत रहे हैं एकदम।
इसमें कोई शक शुबा नहीं। आज रैली देखने के बाद उनकी हवा निकल जाएगी एकदम सपा की। लेकिन वो भी कह रहे हैं लोग कि जो आपके प्रत्याशी दारा सिंह चौहान वो मंचों से जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। कुछ भूल हुई थी क्या, गलती हुई थी क्या उनसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने गलती की थी उसकी माफी उन्होंने मांग ली है। और हम लोग दारा सिंह को किनारे करके हम लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। हम लोग योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। हम लोग कैंडिडेट कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हैं और वो प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे चुनाव हम लोग जीतेंगे। 50,000 वोटों के साथ चुनाव। मनीष, जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे वही तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। दरअसल लोगों का कहना है कि देखिए, हमको जो स्थानीय प्रत्याशी हैं बीजेपी के दारा सिंह चौहान, उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर हम वोट करने जा रहे हैं। और यही बात जो है बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं। कल दयाशंकर सिंह से हमने बात की, यूपी सरकार के मंत्री हैं। दयाशंकर सिंह ने भी कहा कि देखिए, जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, आपको दारा सिंह चौहान या दयाशंकर सिंह से मतलब नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए और इन्हीं के नाम पर वोट करिए। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नेता जानते हैं बखूबी कि यहाँ का जो सियासी समीकरण है उसको, नब्ज को बहुत बखूबी समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। और यही वजह है कि इस घोषी उपचुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि ये चुनाव दोनों ही दलों के लिए बेहद अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपचुनाव का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो बड़े स्तर पर जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है। ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक तरफ तो बीजेपी के तमाम मंत्री जो हैं वो डेरा डाले हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लगातार घोषी में कैंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं, तमाम जो नेता हैं वो भी कैंप कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो घोषी का रण है वो चरम पे है। और दोनों ही दल बखूबी जानते हैं कि अगर 2024 के ठीक पहले माहौल बनाना है तो ये उपचुनाव जीतना होगा। अमितेश, एक चीज और भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, इसको एक लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है इस पूरे चुनाव को। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर इस वक्त जो चुनाव हो रहा है वो एनडीए वर्सेस इंडिया हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि समर्थन मिला है, कांग्रेस का समर्थन मिल गया है, आरएलडी का, और भी समर्थन मिल रहे हैं सपा को। लेकिन क्या जिस तरह से एनडीए के समर्थक उतर रहे हैं, जमीन पर आकर काम कर रहे हैं, जैसे ओपी राजभर हुआ, संजय निषाद हुए, वैसे क्या कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो इनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? क्या आरएलडी के जो समर्थक हैं इनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? क्या वो लोग दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो दो तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखिए, हमारे साथ ढेर सारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। उनके साथ ही सुभाषपा यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, वो नजर आ रहे हैं। लेकिन निषाद पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हमको दिखे, ये तो है एनडीए की बात हो गई। अगर हम इंडिया की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उनके पक्ष में कांग्रेस ने उनको समर्थन जरूर दिया है, लेकिन सड़कों पे या कहीं रैलियों में हमें कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता कम नजर आए अगर तुलनात्मक रूप से बात करें बीजेपी के। तो जाहिर सी बात है कि ये इंडिया ने समर्थन दिया है। दूसरी जो सबसे जो अहम बात यह है मनीष, जिसको समझना होगा कि पूरी तरीके से
दरअसल जो सबकी निगाहें हैं वो दलित वोट बैंकों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वोट बैंक माना जाता है। हालांकि उनकी जो खामोशी है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। बीएसपी ने किसी को सपोर्ट नहीं किया है, किसी को समर्थन नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर है कि जो घोषित उपचुनाव में दलित वोट बैंक है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपसे बात करेंगे, चूंकि जो दलित वोट है आपको मानते हैं कि घोषित उपचुनाव में निर्णायक भूमिका में होगा? सर्वप्रथम घोसी की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपने दलित की बात किया, दलित की रक्षा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी का 1992 में 2 जून को जो गेस्ट आउट कांड हुआ था, उसमें यही समाजवादी के गुंडे जो बहन जी को प्रताड़ित कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर उनको बचाने की रक्षा की। उनके आत्मरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी सुरक्षा प्रदान की और उसके बाद 2 मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बिना शर्त बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा बहन कुमारी मायावती जी को समर्थन दिया है और 2 बार बहन जी ने उत्तर प्रदेश का राज किया, उसमें बहन मायावती जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साथ दिया था। और आपने सपा की बात की है, सपा को वोट बहन जी के लोग दे सकते हैं, देने की बात तो है, लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए, बसपा के लोगों को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ के लोग क्या किए बहन जी के साथ और समाजवादी के गुंडों ने क्या किया। बिल्कुल, ये जो मनीष आपने समझने की आप कोशिश करिए, ये जो बात है ये ग्राउंड जीरो तक बीजेपी ने बताने की कोशिश की है और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि घोसी का उपचुनाव में जो दलित वोट बैंक जो बहुत महत्वपूर्ण माने रखता है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। और जैसा आपने सुना, बीजेपी की कोशिश है कि ये जो मैसेज है, जो गेस्ट हाउस कांड का मैसेज जो है मनीष, वो ग्राउंड लेवल पर घोसी के जनता के बीच में जाए कि दलितों की अगर कोई असली हितैषी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और आपने सुना कि लोग उस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माहौल बनाने की जो कोशिश है वो हो रही है। और जो दलित वोट बैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण माने रखता है घोसी के उपचुनाव में, वो दलित वोट बैंक फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाएगा। आप बताइए कि घोसी की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट देगी? विकास के मुद्दे पर। और जो गुंडे अराजकता हर जगह रहती थी, बहन बेटियां सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती, रात में निकलने में आदमी को दुश्वार होता था, जो सुरक्षित पूरी जनता अपने आप को महसूस कर रही सरकार में। और बिना भेदभाव का इन्होंने जो शासन चलाया, इन्होंने जो सरकार की सुविधाएं दी, जनता दरवाजे तक गई, जो किसान सम्मान निधि है, जो और हर एक मुद्दे को भाजपा ने एक अच्छे से निकाला और निभाया भी, अपना वादा सारा पूरा किया। इस मुद्दे 16 साल में 15-16 महीने की बात करें तो विकास हुआ कि नहीं यहाँ पे? यहाँ विकास का 16-17 महीने में जो भी विकास किया है भाजपा की है, और भाजपा ही के शासनकाल में विकास हमेशा संभव होना चाहिए और होता रहता है। लेकिन इस बार चूंकि आपके जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के और सपा से आए हैं, तो बड़ा लोगों में लोग कह रहे हैं कि नाराजगी है, गुस्सा है क्या लोगों में? देखिए, नाराजगी जनता के बीच ही ये लोग पैदा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जो जनता है उसको अपना एक प्रतिनिधित्व करने वाला नेता चाहिए, जो कि दारा सिंह चौहान में पुनः देख रही है कि जीतेंगे तो यहाँ जनता के बारे में, विकास के बारे में सोचेंगे, मंत्री बनाने की सरकार वादा जो की है वो भी पूरा करेगी, तो ज़्यादा चांसेस जीतने का भाजपा का है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीज़ है कि सपा में जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और भाजपा में जनता अपने आप सुरक्षित महसूस करती है। इस वजह से, और एक पार्टी है यहाँ पर, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, यहाँ पर हम विधायक निकाल कर सत्ता को देंगे कि यहाँ पर सत्ता के माध्यम से हमारा जनता का, हमारे विकास के माध्यम बने। ये भी कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान अगर जीतते हैं यहाँ से तो मंत्री बनेंगे। अब ये तो मान लीजिए बड़े नेता लोग, हाँ, फैसला है एसएससी नीति का ऊपर के लोगों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के लोगों का ये आदेश है। ये माननीय दारा सिंह चौहान जी यदि चुनाव जीत जाते हैं तो
उनको 100% गारंटी है कि वो मंत्री बनेंगे और इस घोसी की विकास पूरे जनपद में चाहिए एक और यहाँ आजमगढ़ मऊ बलिया मिलाकर एक मंत्री और चाहिए जो कि यहाँ का संपूर्ण विकास उनके माध्यम से किया कराया जा सके। अभी अगर हम सियासत से अगर हट के बात करें तो वाकई में आप बताइएगा, आप निष्पक्ष बताइएगा आप लोग कि क्या घोसी में अभी किन किन चीज़ों की विकास के मुद्दे पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत महसूस आप लोगों को होती है? यहाँ युवाओं के लिए रोजगार की आवश्यकता बढ़ानी पड़ेगी और जो रोड हैं ये सब दुरुस्त होना चाहिए। जगह जगह टूटा पड़ा है, जो विकास रुका है उसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए। ये तमाम तरीके से है जो कि जनता को लाभ मिलेगा डायरेक्ट सीधा। चलिए मनीष साहब ने सुना कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि फिलहाल ये घोसी में कॉलेज और सबसे बड़ी जो समस्या है कि रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त होनी चाहिए, वो बेहतर होनी चाहिए। और यही वजह है कि लोग इस बार लोग जो हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि चूंकि हम देख रहे हैं बीजेपी का झंडा आपने उठाया है, लेकिन जब सुभाषपा के जब तमाम साथी जा रहे थे तो आप नारे लगा रहे थे। ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद से जब आप लोगों के साथ आए हैं तो ताकत बढ़ी है क्या? ओम प्रकाश यहाँ पे 55-56 हजार वोट राजभरों का है और उनका 100% जो मतदान है वो भाजपा के पक्ष में कमल के निशान पे होने जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की घोसी विधानसभा उपचुनाव में ताकत बढ़ रही है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जब वो ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं चुनाव प्रचार में तो खदेड़ा का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि खदेड़ा हो रहा है। ये दुष्प्रचार कर रहा है। आपको ये न्यूज मिली है कि खदेड़ा हो रहा है। हमारे ही गांव के बगल में बुढ़ावे गांव है, वहाँ जो सुभाषपा की एक घटक दल इसमें से टूट के बना, उन लोगों का खदेड़ा आप देखना चाहेंगे तो हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। उनके समाज के लोगों ने खदेड़ दिया। महेंद्र राजभर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको सोचना चाहिए। अभी उस बात को दूर रखिए, हाल ही में आप ही के इसी जनपद में कोपागंज में जिस पार्टी से गठबंधन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए थे और उनको मंच पे धक्के मार दिया गया। चलो पीछे चलो। किसको? महेंद्र राजभर जी को। ये वीडियो आप ही लोगों ने दिए था। जो जिसको पहले से ही पीछे कर दिया गया तो वो आगे के सपना क्या देखेगा? वो लोग तो कह रहे हैं महेंद्र राजभर और बलराज राजभर और रमेश सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि भैया इस बार ओम प्रकाश राजभर को हम लोग बता देंगे कि कहाँ से कहाँ उनको पहुँचा देंगे हम लोग। कहिए तो मैं रमेश सिंह चौहान जी को जो आप कह रहे हैं उनका खदेड़ा वाला वीडियो दिखा दें। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं, सुहेलदेव जी के वंशज हैं, इसीलिए आपको ढकेल कर पीछे कर दिया गया। इसी कारण कि चलिए आप पीछे रहिए, भारतीय जनता पार्टी में से निकल के आए हैं, आप समाजवादी के गठबंधन किए हैं, चलिए पीछे। हाँ पीछे रहिए। समाजवादी के लोग गुंडई पे उतर गए हैं अभी से, समझ लीजिए। इस बात को आप समझ लीजिए कि अभी से गुंडई चालू है। लेकिन आरोप तो ही नहीं है। आरोप तो ये लग रहा है कि आप लोगों की सरकार है और कल तमाम मुस्लिम इलाकों में जो वोटर्स हैं समाजवादी पार्टी के उनको धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वोट नहीं डालने दिया जाएगा। मुस्लिम समाज के लोगों में जो शिक्षा ग्रहण किया है उन लोगों में ये ताकत आ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो कि हमारी रक्षा करेगी। और आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि 9 साल में हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जम्मू कश्मीर से लेके चांद पर पहुँच गया। इस चीज को ध्यान दीजिए आप। जम्मू कश्मीर से लेकर और चांद पर हमारा देश पहुँच गया। ये मोदी जोदी की सरकार आज सूरज यान गया है। सूरत पे गया। हाँ, सूरज पर गया। पार्टी नेता लोग को मालूम भी नहीं है कि चंद्रयान क्या है। हाँ नीतीश कुमार को भी नहीं मालूम है। अमितेश समय कम है हमारे पास, वीडियो पर देखा हूँ। हाँ अमितेश बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।